प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन, ये जो करंट एनर्जी मुझे कल रात को मिली थी, 11 बजे के बाद मुझे ये एनर्जी मिली थी। सडनली मेरी एनर्जी एकदम से चेंज हुई, जबकि मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। कोई बात मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, बट मुझे जो एनर्जी मिली वो बहुत ही चेंजिंग एनर्जी मिली डिवाइन फेमिनाइन की। वो एनर्जी ये थी कि हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन आपके फैमिली में किसी ने या तो कोई अपने ने आपको कुछ ऐसा कुछ बोला है जो आपको बहुत देर तक छू गया है, या कहूँ आपके अंदर तक उतर गया है, जिसे लेके आप बहुत ज़्यादा एक तरह से अंदर डीप लेवल पर सोच रहे हैं, जबकि आप कोई रिएक्ट नहीं किया है किसी उस बात पर। आपने किसी को कोई छपाई या कुछ अपने हिस्से का कुछ भी आपने बयां नहीं किया उनको, बट आप उनकी बात को बहुत दिल तक छू गई है उनकी बात आपको, इसलिए आप उसे खुद ही अपने अंदर उसे सोच रही हैं, महसूस कर रही हैं। आई थिंक आप रो भी रही हैं, आपके आंसू भी निकल रहे हैं, लेकिन आप उन आंसुओं को भी छुपा रही हैं, ये कह करके कोई बात नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये सब कर सकती हूँ, और ये जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे ही रियलिटी यूनिवर्स द्वारा दिखाई जा रही है, उसके लिए आप उस यूनिवर्स को थैंकफुल कर रही हैं। बट कहीं ना कहीं आप फिर भी अपने आप को ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि जब मेरे अपनों को मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं किसी की लाइफ में भी किसी को इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तो मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं यहाँ किसके लिए भेजी गई हूँ, और क्यों मुझे यहाँ पे इस तरह हर जगह से एक तरह से मुझे दुख और तकलीफ़ दी जाती है। कोई क्यों मुझे नहीं समझता, और मैं हर संभव कोशिश करती हूँ हर रिश्तों को निभाने की, बट मुझे उसके रिवॉर्ड में सिर्फ़ और सिर्फ आंसू ही क्यों मिलते हैं, तकलीफ़ ही क्यों मिलती है, ऐसा कुछ आप सोच रही हैं। पहली बात तो डिवाइन फेमिनाइन, मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूँगी कि जैसे एक पतंग हम आसमान में उड़ाते हैं, वो पतंग न जाने कहाँ कहाँ जाती है, घूमती है, नाचने लग जाती है, इस दिशा से लेके उस दिशा तक चली जाती है, बट उसकी डोर हमारे हाथों में होती है। अगर हम उस डोर को अपने हाथों से छोड़ दें तो वो हमसे दूर चली जाएगी, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार अपनी जो डोर है, अपने इमोशन की, अपनी फीलिंग की, अपनी ख्वाहिशों की, सब उसको आप अपने हाथों में रखें, किसी दूसरे को ना दें। दूसरे को देने का मतलब है कि किसी को इतना हक ना दें कि आपको वो डिस्टर्ब कर जाए। आई नो कि फैमिली मेम्बर अगर ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत तकलीफ़ देती है, क्योंकि ये बात मैं भी जानती हूँ कि बाहर वालों का इतना एक तरह से हक नहीं होता, या उनकी इतनी औकात नहीं होती बाहर वालों की कि कोई हमें डिस्टर्ब करके चला जाए। बट जब बात फैमिली की आती है, जब बात अपनों की आती है, तो हम अपने आप को एक तरह से बंधा हुआ फील करते हैं, बिकॉज़ हमें वो अपने इसलिए हैं क्योंकि जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें उनके सिवा कोई नज़र नहीं आता। हम उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को समझते हैं, वही हमें दुनिया दिखाते हैं, दुनिया के अच्छा बुरा वही हमें समझाते हैं। बट अगर वही हमें जाने अनजाने में हर्ट करते हैं तो तकलीफ़ होती है। और यही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जब हमें घर से कोई एक तरह से प्यार नहीं मिलता, या फिर कुछ ऐसा होता है अपने साथ जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, तब हम वो चीज़ें बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिनसे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। आई नो, मैं जानती हूँ, मैं ये बातें आप सोच रहे होंगे क्यों मुझे हमें ये बातें आरोही बोल रही है। वो इसलिए कि आप भटको नहीं। मैं जानती हूँ कि प्यार की फीलिंग एक ऐसी फीलिंग होती है, और जिस इंसान को प्यार नहीं मिलता लाइफ में, जहाँ किसी को केयर नहीं मिलती, अगर उसे थोड़ी सी भी कहीं से केयर या प्यार मिलता है तो वो भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो नहीं समझ पाता कि सामने वाले का क्या इंटेंस है, क्या
अच्छा थॉट लेके आया है या बुरा थॉट लेके आया है, हम नहीं समझ पाते। बिकॉज़ हम उस चीज़ को एक तरह से हमारे अंदर वो खालीपन होता है उस चीज़ का। तो जब अगर हमें कहीं से थोड़ा-सा भी प्यार लगाव मिलता है, तो हम उसे अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं। बट कभी-कभी होता ये हमारे साथ गलत है कि वो भी हमें एक तरह से बहुत हर्ट करके चले जाते हैं। कोई भी रिश्ता हो, मैं यहाँ किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एनीथिंग किसी भी के लिए भी कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही धोखा देते हैं, कभी कभी दोस्त भी धोखा दे जाते हैं, कभी अपनी फ्रेंड भी धोखा दे जाती है, रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं। एनीथिंग बहुत ऐसी रिश्ते हैं जो हमें धोखा दे जाते हैं। तो गाइस बात ये थी कि ये तो आपकी करंट फीलिंग है जो इस टाइम आप डिवाइन फेमिनाइन सोच रही हैं। मैं यहाँ थोड़ा-सा आपको इस बात के लिए इशारा करना चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि इन सब चीज़ को फेस करना इतना आसान नहीं है और सबको एक साथ लेके चलना और साथ में अपनी फीलिंग को भी बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ को संभाल पाना, बट थोड़ा-सा और कोशिश करते रहें। ये बस एक तरह से टाइम ही ऐसा है जिसमें हमें अप और डाउन का टाइम रहने वाला है, जिसमें हमें रियलिटी समझ में आएगी और हमें अपनों का ही चेहरा समझ में आएगा कि हमें यूनिवर्स द्वारा यही एक तरह से लेसन सिखाया जा रहा है, कौन अपना है, कौन पराया है और क्या सही है और क्या गलत है, उसके बीच में आपको डाला जा रहा है ताकि आप अच्छे से सोच सकें और अच्छे से चिंतन कर सकें, मनन कर सकें और फिर जीवन के जो आने वाला जो समय है उसमें आप अपना एक अहम भूमिका निभा सकें। इसलिए आपको ऐसे कंडीशन में डाला जाता है ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, टूटने ना दें और अपनी पावर अपने हाथ में रखें। अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपनी खुशियों की चाबी अपने ही पास रखें, किसी दूसरे को ना दें और अपने आप को बिल्कुल भी लो फील ना करें। अगर ज़रा भी ऐसा होता है तो अपने आप को ऐसे किसी भी चीज़ में लगाओ जहाँ आपको खुशी मिलती है। और अगर आप कर सको तो सुबह सुबह उठकर यही एक अफर्मेशन बोला करो कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है। ये 24 घंटे आप बोलते रहो, एवरीथिंग सारी चीज़ें आप नॉर्मल होती चली जाएंगी। बिकॉज जब हम हमारे माइंड में और थॉट में जब हम कुछ सोचते हैं पॉजिटिव, तो वो यूनिवर्स तक पहुंचती है। जब जब हमारा पॉजिटिव अगर कोई अफर्मेशन है वो जब हम बोलते हैं तो वो यूनिवर्स में जब फ्रिक्वेंसी मैच खाती है तब क्लिक हो जाती है। क्लिक मतलब कि कंप्लीट हो जाती है वो बेस। तो अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ रखें और अपने साथ यही अफर्मेशन बोलें कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब अच्छा है। जो भी आप बोलना चाहें, जैसा आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, बट बोले पॉजिटिविटी के साथ, ताकि आपका जो एनर्जी है वो यूनिवर्स के साथ जा कर के एक तरह से फ्रिक्वेंसी मैच हो। तो या गाइस ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको रेजोनेट की हो और जो भी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मुझसे बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं जो एंजल नंबर के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप लोग मेरे से जानना चाहते हैं मेरा नंबर, एंजल नंबर, एनीथिंग सारे नंबर के बारे में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।